अच्छे से वहाँ मतलब चारों कुंभ में जा चुके हैं। हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। धर्म की हानि, साधुओं पर अत्याचार, साधुओं का भीषण श्राप, हमारा भीषण श्राप कली प्रशासन पर और इनकी आर्थिक संकट इस प्रकार मंडरा रहा है कली प्रशासन के ऊपर कि ये रुपये के डीवैल्यूएशन को रोक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हाथ ही बदमाशों के साथ, दुर्योधन और कली, घोर कली के समूह के साथ मिला रखा है। वेस्टर्न ट्रेड इस प्रकार किए हैं और आज उसी वेस्ट के कारण भारतवर्ष में भयावह हाइपर इन्फ्लेशन, रिसेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट, हाउस ऑफ डिजीजेस बन चुका है भारतवर्ष। हर प्रकार के रोग, बीमारियां, साथ परचेसिंग पावर इस प्रकार कोलैप्स हो रहा है। मेहनत अधिक करवाई जा रही है बहुत ज़्यादा लोगों से। आईटी सेक्टर के हाल देखिए। वो नालायक किस कंपनी का कौन सीईओ, सुब्रमण्यम क्या नाम है उसका, इनके लिए तो मजाक है ना, इनको बना बनाया सब है। बेचारे आईटी प्रोफेशनल्स कैसे सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक खटते हैं, और इनके बाद जब डिवैल्यूएशन होता है रुपये का तो परचेसिंग पावर गिराते जा रही है, प्रशासन गिराते जा रही है और कंट्रोल नहीं कर पा रही है। शर्म आनी चाहिए। 90 घंटे सप्ताह में घर के काम इनके माँ करेंगे, सीईओस के। तो मैं तो विदेश घूमना होता है वे। सामान्य प्रजा को स्वास्थ्य, इन्फ्लेशन, गृहस्थी में हर प्रकार के जो परेशानियां होती हैं, इनसे कैसे जूझना होता है ये क्या समझे। इनके लिए तो एक मिलियनेयर को पीछे करना, दूसरे मिलियनेयर को नीचे गिराना, यही घूमता रहता है। इनको सर्विस क्या समझेगी। दयाहीन हो चुके हैं, मशीन के तरह मनुष्य को प्रयोग किया जा रहा है। यही घोर कलयुग है। और इसी सर्व से जानते हुए हम साथ साधुगण गौओं की भीषण इस प्रकार से हत्या भारतवर्ष में होना, महाभारत के इस पवित्र स्थली में गौ हत्या का ये युग बन चुका है, जहाँ गौ हत्यारों का जन्म हुआ है। घोर पाताल से देहधारी हर प्रकार का अधर्म भारतवर्ष में आज कर रहे हैं। और यही है जो आज पवित्र महाकुंभ मेला, जो बहुत पवित्र होना चाहिए था, इसे अपवित्र कर रहे हैं साधुओं को व्यर्थ के प्रश्न पूछकर। तू 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 बोल रहा मेरे को डोंगी। बाबा ढोंगी है सब, दुनिया बोल रही है ना। यहाँ मिले मेरे को डोंगी यार, जो बोल रहा है यहाँ भेजो उसको, यहाँ भेजो मत दो। यहाँ जो कह रहा है डोंगी है, कमेंट करते हैं लोग, ऐसे गालियां दे रहे हैं बाबा ढोंगी। क्या लेना है। तू 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 बोल रहा है मेरे को डोंगी। पूछ रहा हूँ ना मैं। तू बोल रहा डोंगी में, मैं नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूँ। ये बोल रहा मैं डोंगी है। नहीं बाबा, आपका ढोंगी इतनी अच्छी बात बोली ना बाबा। साधुओं की पहचान हम आपको बता रहे हैं। इनमें से कई हमारे शुभ चिंतक, हमारा ध्यान करने योग्य, जो ध्यान करते हैं और जो हमसे संपर्क में रहते हैं, सुखदेव जी महाराज जिनसे भेंट करते रहते हैं, उनके ही कुछ दर्शन समझिए। जो एक महान महाराज है, इनके कई नाम हैं। इस प्रकार से जिन्होंने साधना कर रखी है कई सैकड़ों वर्षों से, इनकी आयु 250 वर्ष से ऊपर है, बहुत पहले से है ये।
सब महान साधुगण जो धरातल में धर्म की जो थोड़ी सद्गति है, धर्मवासियों की रक्षा के लिए हमारा चिंतन करके ध्यान मग्न रहकर हमारे बाल रूप का और हमारे पवित्र श्री हरिकल की रूप का जो आपके समक्ष हम बैठे, यह ध्यान मग्न होते हैं। वेद व्यास मुनि से सर्व यह संपर्क में होते हैं। और एक महान अघोरी साधु आपने देखे होंगे काले वस्त्र में, यह वेद व्यास मुनि के साथ ही रहते हैं। यह सर्व जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, इनके दर्शन ले लीजिए। और इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है महाकुंभ मेले में, मेरा हाथ नहीं लेकर बहुत से लवड़े अंडे तब मैं कोई सारा पहुंची के कौन सी माँ के बेटा इंसानों का भी मांस खा जाते हैं। आप अपना काट के खिलाइएगा क्या? नहीं, आप अपना काट के खिलाइएगा। अच्छा, आप अपना काट के खिलाइएगा तो हम अभी खा के दिखाता है हम कैसे खाता है। मतलब नहीं, मतलब आप अपना पर लीजिए। आप क्या काट के गुरु दक्षिणा में दीजिएगा? बोलिए। आइए इधर, हम आपका चेला बनाएंगे। इधर आइए। हाँ, इधर आइए, मैदान में आइए। आपका हम अपना चेला बनाए। गुरु दक्षिणा में क्या देगा? आंख देगा, हाथ देगा, गोड़ देगा, क्या देगा? हमने तुम्हें धरती दे रखा रहने के लिए, तो हमारा बस तो हमें चले। ये कली प्रशासन, पॉलिटिकल पार्टीज ने इस प्रकार से रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस क्षेत्र को बना दिया है। साधुओं को भी दिखाकर किस प्रकार से पैसे लूटे जा सकते हैं लोगों से, और बाहर के मेहमानों को लाकर, विदेशी म्लेच्छों को लाकर भारतवर्ष में अपनी संस्था और दुकान खोल के बैठी है कली प्रशासन वहाँ पे पैसे कमाने के लिए, साधुओं को दिखाकर अपना जेब भरने के लिए। यह नहीं कि गौ और नंदी महाराज का प्रॉपर प्रकार से ब्रीडिंग हो और लोगों को सत्य पता चले कि भारतवर्ष में गौ और नंदी महाराज कितने क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गए, इनकी संख्या विलुप्त हो चुकी है करीब करीब। सौंदर्य युक्त जो इतनी सारी सुंदर भारत की नस्लें महाभारत से, इन पे किसी का ध्यान नहीं है। सब दिखावे का काम करते हैं ये, और साधुओं का अपमान करवाना। म्लेच्छ समुदाय ईसाई बाहर के ये बदमाश रिपोर्टर्स को भेजते हैं साधुओं को परेशान करने के लिए। जैसे आप तो जानते ही, हम भी जो साधना कर रहे थे शंकर नगर क्षेत्र में सरस्वती विद्यालय के सामने, कैसे महान नालायक मूर्ख बदमाश निठल्ले म्लेच्छ कैसे आके परेशान करते हैं। एकांत रह के शांति से साधना भी करना चाहे यदि, तो वो बाधा डाल देते हैं। हमने जो बहुत, इसको अभी 1-1.5 वर्ष हो गई है बात को, तो यही साधुओं के साथ आज महाकुंभ में हो रहा है। ये बहुत चिंताजनक है जी, बहुत चिंताजनक बात है ऐसा होना। दुख की बात है, ये दुख की घड़ी है, इसलिए आज प्रलयकारी स्थिति आपको हर ओर देखने मिल रही है जी। साधुओं का श्राप है, कली प्रशासन प्राइवेट पॉलिटिक का पूर्ण विनाश सर्वनाश है 2025 में, और ये हमारे स्पष्ट वाणी रही है, और उसी ओर सर्व कुछ जाता हुआ दिख रहा है। हर ओर हाहाकार है। इनके आकाओं को तो हम गिरा ही रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स बिना मिसाइल्स के सर्वनाश होकर नष्ट हो रहा है। विचित्र बात है ना, इतना न्यूक्लियर आर्सेनल, आर्म्स एंड एम्यूनिशन इतना कुछ स्टॉक करके रखा है, और अपने ही मेजर स्टेट सिटीज़ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस को बचा ही ना पाई है। कितने मूर्ख है ना, कितने वीक, कितने इल प्रिपेयर्ड, स्टूपिड प्लानिंग। लेडीज़ पर्स से आग बुझा रहे हैं, इल इक्विप्ड, दिखावा कितना करते हैं ना। यही कली प्रशासन ने किया है। फेक सेजेस को, नकली ढोंगी संतों को वहाँ पे भेज दिए हैं, जिनको कुछ अध्यात्म समझता नहीं है, साधना तपस्या समझती नहीं है। अभी यहाँ जो आपने साधुओं के, जो सत्य में साधु हैं, जिनको हम प्रमाणित करके बता रहे हैं, तू बोल रहा मेरे को डोंगी। बोली ना, बाबा डोंगी है सब, दुनिया बोल रही है ना। यहाँ मिले मेरे को डोंगी, यार जो बोल रहा है यहाँ भेजो उसको, हैं? यहाँ भेजो, मार दो यहाँ। जो कह रहा है डोंगी है, कमेंट करते हैं लोग, ऐसे गालियां दे रहे हैं बाबा चल डोंगी तो क्या लेना है? तू बोल रहा मेरे को डोंगी। पूछ रहा हूं ना मैं।
तू बोल रहा डोंगी में? मैं नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूँ। ये बोल रहा मैं डोंगी है? नहीं बाबा, आप क्या होंगी? इतनी अच्छी बातें बोली ना बाबा। हैं आपको, ये इस प्रकार के होते हैं, पहचानिए। ये बात व्यर्थ की नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई भी, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए, कोई भी पॉलिटिकल संगठन से नहीं जुड़े होते हैं, ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं और सबकी निंदा कर रहे हैं अभी ये, इसलिए क्रोधित है। हंसी मजाक का समय नहीं है ये। साधुगण सत्य में जो है वो जानते हैं इस बात को, और कली प्रशासन प्राइवेट पॉलिटिक्स का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं वहाँ पे। इसलिए बकवास के, व्यर्थ के प्रश्न पूछना हरी निंदा समझते हैं, इसलिए क्रोधित होके दंड योग्य श्राप देते हैं और सर्वनाश नष्ट करने की पूर्ण ऊर्जा शक्ति रखते हैं। बहुत ऊर्जा होती है इनमें। ये हमारे ध्यान मग्न रह के भोलेनाथ का आशीर्वाद है। ये सर्व तप लोक, सिद्ध लोक से हैं महान साधुगण। उसके बाद पुनः वहाँ पहुँच जाते हैं उच्चतम लोक। इनके दर्शन लीजिए। ये सिद्ध लोक, तप लोक से आए हैं, धरातल के ऊपर से। जो वैकुंठ की ओर जो मार्ग जाता है उनके बीच में आता है, ये ब्रह्मांड के अंदर ही आता है। सिद्ध लोक, तप लोक, ब्रह्मलोक के नीचे आते हैं ये लोग। इन सिद्धि तपस्वियों का आशीर्वाद लीजिए। और यह जब बदमाश मलेच्छ रिपोर्टर्स आके व्यर्थ के प्रश्न पूछते हैं तो क्रोधित तो होना ही है। बिल्कुल प्रमाण है, इनको हर प्रकार का छूट है। साधु किसी भी प्रकार का बैड लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मलेच्छ मलिन भाषा के लिए ही बने हैं। मलिन भाषा बनी है मलेच्छों के लिए। कब से महाराज जी आप जो है सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए? बचपन से ही है। बचपन से महाराज जी? और क्या देखा महाराज जी? कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का? क्या गीत कहते हैं? सिखाएंगे, चलो। सबको बातें बातें करेगा सारा, इसी में कल में तुम्हें देख रहे थे। हाँ, साला दिख रहे संतों को बातें गलत बोलने का महत्व चिमटा। यदि इनको माँ बहन की गाली मिलती है ना, मलेच्छों को, जो कली प्रशासन प्राइवेट पॉलिटिक पार्टीज है, इसलिए दी जाती है। इनके लिए बनी है गंदी गालियाँ, क्योंकि ये है ही वैसे गंदे, घूसट, नीच, कीट, बलात्कारी। इसलिए साधुगण इनको बरोबर जैसा आवश्यक होता है वैसे ही गाली गलौज करके भगाते हैं। बिल्कुल फिट, राइट, एब्सोल्युटली जैसा रिक्वायर्ड। और आराम से आप तो जानते ही है हमारा किस प्रकार का सत्य के प्रति और अधर्म के प्रति क्रोध और विनाशकारी हमारे भयावह संस्कार पूर्ण वाणी है, जो आज कली प्रशासन को एट द क्लिफ ऑफ द माउंटेन लाकर खड़ा कर चुकी है। इसलिए हर साधुगण के जो सत्य में साधु हैं, इनके चेहरे पे आपको क्रोध और दुख दिखेगा। देखना, यह है सत्य साधु में सत्य साधु, जो श्री हरि हमारी भक्ति और चिंतन से मग्न होकर तपस्या कर रहे हैं। इन्हें पता है गौ और नंदी महाराज की सेवा से उच्चतम बड़ा कार्य और कोई नहीं है भारतवर्ष में। आज 1966 भूल गया लगता है ये, इसलिए हम आए हैं। साधुओं ने एंटी कैटल स्लॉटर के ऊपर हाहाकार मचाया था पार्लियामेंट के सामने, जब उन पर गोलियां बरसाई गई थी कली प्रशासन द्वारा। उसके कारण पूरा आज श्रापित है गांधी परिवार। होना ही गलत काम किए हैं, और आज इस प्रकार कटघरे में आके न्याय के खड़े हैं कि ये इनका सर्वनाश होना है सुनिश्चित है, क्योंकि हम श्री हरि नारायण विष्णु स्वयं धरातल पर है और यह सर्व साधु जान रहे हैं, इसलिए अपना क्रोध पहले ही दिखा दे रहे हैं। इनको पता है जिनका ये ध्यान कर रहे हैं आज वो धरातल पर बैठे हैं, संभल क्षेत्र में, शेष नागपुर में। नागा साधु है ना, शेष नागपुर गुप्त रूप से आते रहते हैं। यही नागा साधु जो सत्य में, जिनके छवियाँ पवित्र दिव्य
जो हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, इसी प्रकार के साधु होते हैं जी, इनको साधु कहा जा सकता है। अन्य सर्व जो दिखावे का कार्य कर रहे हैं, यहाँ से अग्नि निकाल रहे हैं, ज़्यादा मेकअप करके घूम रहे हैं, ये सब ढोंगी है। अननेसेसरी बकवास की बातें कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमने ये कर दिया, सब फालतू, सब ढोंगी, नकली। यह बात साधु गण किसी अनजान और सामान्य सिटी के लोगों से बात नहीं करते, इनको आवश्यकता ही नहीं है। महाकुंभ क्यों होता है यही नहीं जानते हैं कोई। महाकुंभ होता है हमारे मोहिनी रूप अवतार के चिंतन के लिए। जहाँ पे अमृत रस गिरा था, उन क्षेत्रों में जाके साधुगण ध्यान मग्न होकर चिंतन कर अपने ध्यान आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिनके भरोसे वह अमृत भक्ति के रस का स्मरण करके परम सुख को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए वो महाकुंभ मेले में आते हैं, स्नान करने के लिए नहीं मात्र। वहाँ रह के उनकी उपस्थिति से ही वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। हमारे चिंतन से ही देह और आत्मा पवित्र हो जाती है। और साधुओं के, ऐसे सिद्ध साधुओं के चिंतन और इनके दर्शन से आत्मा देह उस दिवस पूर्ण पवित्र हो जाती है, जब भक्ति रूप विश्वास रूप से उन्हें देखा जाता है, उनकी वाणी को सुना जाता है। इनके भरोसे ही धर्म के बीज की ऊर्जा बची है, जिनका प्रयोग हम स्वयं कर रहे हैं आज भी। ऐसे हैं होते हैं जो सत्य में साधु होते हैं। उनका कर्म, उनका आचरण, देयर पर्सनालिटी शोज व्हाट दे आर। पर्सनालिटी देख के समझ में आ जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार के हैं। साधु का आशीर्वाद, साधुओं की सिद्ध वाणी, उनके आचरण, उनके व्यवहार, संस्कार रूपी उनके वचन से समझ आती है। इतनी समझ तो आपको है, और परमात्मा रूप में हमने आपको प्रलयकारी रूप और हमारे काल चक्र के बीच दी है, आपने समझा है इसे। ऐसे ही समझिएगा जी। साधु यदि कोई कहते हैं साधु, तो आपको पता है कि साधु किस प्रकार के होते हैं। वाणी जो सत्य है उन्हीं के पीछे रहती है। सत्य से दूर कभी साधु की वाणी नहीं जाती। ट्रुथ इज एवरीथिंग, ट्रुथ इज मेंट टू बी फॉरएवर। इन्हें सब्जुगेट नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। सत्य सत्य रहता है सदैव। ज्वालामुखी के तरह नीचे दबाए भले ही जा सकता है धर्म द्वारा, परंतु जब फुटता है ना, तो इसी तरह विनाश करता है, जैसे कैलिफोर्निया को नष्ट कर दिया रहा हमने। और वही आजकल प्रशासन प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होना है और होते दिख रहा है। बहुत घोर 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 आर्थिक संकट में पड़े हैं ये, कहीं के नहीं रहे। बुरे हाल है इनके। और कली प्रशासन हर जगह एडवर्टाइजिंग, फेक एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट इज मेंट टू फूल पब्लिक। एडवर्टाइजमेंट्स क्यों करते हैं इतना? क्योंकि सत्य में इनके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए दिखावा करते हैं। दिखावे के लिए एडवर्टाइजमेंट म्लेच्छों ने जो बनाया है उसका प्रयोग होता है। एडवर्टाइजमेंट्स प्रयोग करते हैं ताकि लोगों को और मूर्ख बनाया जाए। शुद्ध दुग्ध की पहचान शुद्ध दुग्ध को पीने और देखने से होनी चाहिए, या उसके किसी ब्रांड को देखकर होनी चाहिए? एडवर्टाइजमेंट्स। काम की पहचान वहाँ कर्मस्थली पर, कर्म स्थान पर रह के देखकर, उनके बीच, कर्म के बीच रहकर, पब्लिक सर्विस के बीच रहकर स्वयं समझनी चाहिए, या नाम चेहरा देखकर एक फॉल्स प्रोपोगंडा को बनाया हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा उस पर विश्वास करके लोगों की मति मर चुकी है। इसलिए जो अघोर साधु हैं सबको गालियां मार रहे हैं। तो तुम मूर्ख हो, नालायक बच्चे, किसके बच्चे हो? तुमको दिमाग नहीं है, बेवकूफ़ हो तुम। जो तुमको मार रहे हैं, काट के खाने के लिए बैठे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हो। आओ फिर, तुम तो पाप धुलाने लायक हो, जाओ। सही बोल रहे हैं ना। साधुओं के दर्शन के लिए जाया जाता था। पाप धोने के कार्य तो घोर कलयुग में म्लेच्छों ने बनाए हैं इस प्रकार से कि ऐसे पाप करवा दो कि ये भाग भाग के स्नान ले वहाँ पे। कली प्रशासन प्राइवेट पॉलिटिक में विश्वास करके इनके
समर्थन क्यों किया, पता होने के बाद भी कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, भारतवर्ष में धर्म की हत्या कर रहे हैं, फिर भी तो पाप तो भरे लिया है। और जब विश्वास नहीं था तो क्यों आए साधुओं के स्थान पर अपमान करने के लिए? कितने श्राप लेंगे ये, कितने श्राप। बहुत दुख और पीड़ा और दर्द होगा जब दुर्घटना में शिकार होता है ना, तो बहुत दर्द होता है, भीषण पेन मिलता है, सुनते नहीं है, नरक गति को प्राप्त होते हैं, वहां तो दुर्गति बहुत भयावह होती है। तो साधुओं का जो वचन हम आपको बता रहे हैं, सारे साधु अभी भयावह रूप से क्रोधित है और श्राप दे चुके हैं सर्वकली प्रशासन, पॉलिटिकल पार्टीज और इनके मंत्रियों को, प्राइवेट पॉलिटिक को। इसीलिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ के प्रश्न पूछना स्वयं के ऊपर श्राप लेने जैसा है। गुरुवर परशुराम जी के भेजे हुए साधुगण भी वही है और उन्हें हर प्रकार से देख लिया कि प्रजा कितनी मूर्ख और बेवकूफ़ बन चुकी है। और अभी भयावह प्रलय लाकर श्री हरि नारायण यहाँ बैठे हैं, तैनात है, और वे ही साधुगण की ऊर्जा शक्ति और तपस्या की क्षमता के साथ इनका समाधान अवश्य करेंगे, जानते हैं साधुगण। सुखदेव जी महाराज हर प्रकार के जो ऐसे ज्ञान होता है अधर्म संबंधित, धर्म संबंधित, आगे साधुओं का हमें बतलाते हैं। जैसे आपका भी यह भाग्य रहा है, सुखदेव जी महाराज के आपको शंभल ग्राम क्षेत्र में हमने दर्शन कराए, कई महीनों में कभी एक बार आते हैं। अभी तो वही हैं, वही होने चाहिए। और हमने तो कहा है ना, कली प्रशासन हमारे नाम का दुरुपयोग कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, परंतु हमारे कर्म हस्तली को नहीं चुरा सकती कभी, क्योंकि वो भाव ही कभी उनमें उत्पन्न नहीं होने हैं। ना ही वह श्रमता है धर्म की रक्षा करने की, ऐंठने की, लालच की और स्वार्थ की ही श्रमता बचती है कली प्रशासन प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। और इसलिए आज एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। जो वेस्टर्न समर्थक है और जो वेस्टर्न हिंसक वायलेंट कंपनीज है, इनके जो बुरे हाल होने हैं, यह घोरी साधु सर्व जानते हैं, इसलिए लक्षण भी दिए हैं, बताए हैं कि क्या होने वाला है। हमारे भयावह रूप, नरसिंह अवतार और हमारी जो दिव्य क्षमताएं हैं साधुगण जानते हैं, इसलिए वह कॉन्फिडेंस के साथ आकर अधर्मियों को वह क्रोध पूर्वक, श्राप देने पूर्वक समझाकर चेतावनी देने आए हैं। और जब तक वे वहाँ हैं, चेतावनी देने के लिए ही हैं कि अब इन सर्व की आयु घट चुकी है। कुछ तो नालायक मलेच्छ पॉलिटिकल पार्टीज के नौकर समर्थक गंगा स्नान लेते हुए उन्हें हार्ट अटैक आ गया रहा। मूर्खों को लगता है मोक्ष, अरे बेवकूफ़, पवित्र नदी को जब इस प्रकार प्रदूषित कर दिया गया, अभी वह कोई भी सद्गति दिलाने के लिए नहीं बैठी है, मात्र श्राप देने के लिए और आत्मा को देहहीन बनाकर नरक में ढकेलने के लिए बैठी हुई है। हमने क्या कहा था? कुंभी पाक का मुख कुंभ मेला, जहाँ कुंभी पाक नरक में पापात्माओं को उबाला जाता है गरम तेल में, भोग शरीर प्राप्त होता है जहाँ पे उनको मात्र दंड मिलता है, पूर्ण दर्द होता है। इस प्रकार की कई सैकड़ों कोटि बार मनुष्य मरे, परंतु वह मरता नहीं है, देह उसे जीवित रखता है और पूर्ण दर्द होता है उससे। उसे लगता है मैं दर्द से मर क्यों नहीं रहा हूँ, पूरा दर्द होता है उसे। इस प्रकार की इनकी दुर्गति हो रही है और इनको लग रहा है कितने नालायक है ना, दुष्कर्म करो और फिर बाद में वहाँ जाके पाप दो। अरे वाह, इसलिए है क्या गंगा देवी? यही तो सब इनको हर प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग रहा है ना। समझता ही नहीं है कि कुंभ मेला क्यों बनाया जाता है, क्यों होता है, क्यों उनका यह पर्व आता है, समय आता है।
ये साधुओं की आत्मा और इनकी भक्ति, विश्वास, साधना, तपस्या की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, जिनसे वो ब्रह्मांड के, धर्म के और कई कोटि 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 वर्ष पहले जो हमारे मोहिनी रूप धारण करके सुमेरु पर्वत साथ हमने समुद्र मंथन के समय जो अमृत रस धर्म की रक्षा के लिए बहाया था, वह ध्यान चिंतन के लिए वह उस स्थान पर आते हैं। यह उद्देश्य होता है महाकुंभ का। और इनके बीच कोई भक्तगण यदि आता है तो उनके आत्मा को वो पर्याप्त ज्ञान मिले, वो समझ, साधुगण बैठे होते हैं कि वो समझ, ज्ञान बिना कहे उनके आचरण से, उनकी उपस्थिति से ही, जो सत्य में भक्त होते हैं ना, उनको देख के ही वो प्राप्त हो जाता है, समझ आ जाता है। उनको प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती। साधुगण जितना आवश्यक है उतना बता देते हैं, जैसे हम आपको कहते आए हैं, बताते आए हैं। तो कली प्रशासन का सर्वनाश विनाश के लिए साधुगण भी तैनात है। हमने कहा था हमारे पूर्ण रूप से आगे आने से पहले साधुगण एकत्रित हो जाएंगे। ये उनका एकत्र होने का समय है। महाकुंभ हमारे श्री हरि नारायण विष्णु रूप का ध्यान करके साधना करने के लिए साधुगण आए, ताकि उनकी ऊर्जा इस प्रकार रहे कि भीषण युद्ध जो अभी है इनके बीच, यह ऊर्जा हमें धर्म धरती को दे सके, ताकि धरती माँ भूदेवी पवित्रता, शुद्धता का प्रयोग करके भयावह प्रलयकारी स्थिति के साथ भूकंप लाकर कली प्रशासन का सर्व कुछ नष्ट कर सके। सब बता दिया हमने आपको एक शॉर्ट में। इसलिए भीषण भूकंप आने हैं। आया ना जापान में, कल ही आया, आना ही है। ये सब आते रहेंगे, ट्रेल ऑफ अर्थक्वेक्स। एक जगह स्टेबल तरह से खड़ी नहीं रह पाएंगे ये कली प्रशासन के गुंडे बदमाश, नहीं कहीं खड़े रह पाएंगे। बहुत बुरे हाल है इनके, बहुत दुर्गति है, बाप रे। बस देखते रहो। काल चक्र तो हमारा सब सिद्ध करते आया है, मात्र संयम आपने रखना है। हरिओम। श्री हरि नारायण वासुदेव साइनिंग आउट।